एक्टिव पैसिव वॉइस में अब हम देखेंगे कोई सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ये हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है WH क्वेश्चन। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वैसे सवाल जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। आर यू ए टीचर, क्या तुम एक शिक्षक हो? आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो? तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है यस नो क्वेश्चन। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे? सबसे पहले देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसका सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद जो अंत में क्रॉस करना, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आता है, क्रॉस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद वर्ब 3 को लिखना है, उसके बाद बाय लिखना है, फिर जो शुरू में सब्जेक्ट था उसको सबसे अंत में लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन यहां पे रुकना है। क्यों? आपको ध्यान देना है, अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो, क्या हो तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, इज आर एम में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है। अगर डिड हो तो हमें वहां पर क्या लिखना है? वाज या वेयर लिखना है, ठीक। और अगर मेन वर्ब 3 हो तो वर्ब 3 से हमें पहले बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन। और अगर वर्ब 4 हो, मेन वर्ब अगर वर्ब 4 हो तो वर्ब 4 को हम कैसे चेंज करेंगे? वर्ब 3 से पहले हमें क्या लगाना है? बीइंग, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 ही लगता है, लेकिन जब हम वर्ब 4 से वर्ब 3 में चेंज कर रहे हैं तो उसमें हम पहले लगाएंगे बीइंग। और अगर वर्ब 3 को वर्ब 3 में चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले हम लगाएंगे BEEN, बीन। चलिए सेंटेंस देखते हैं। डू यू राइट ए स्टोरी, क्या तुम एक स्टोरी लिखते हो? इसको देखिए कितना आसान है बनाना। ये है डू, है ना जी। यू राइट ए स्टोरी, यू है सब्जेक्ट, ए स्टोरी है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया ए स्टोरी, है ना। ए स्टोरी सिंगुलर है, इसीलिए उसके लिए हम यहां पर इज का इस्तेमाल किए, तो इज ए स्टोरी, ठीक है। राइट का वर्ब 3 होता है रिटन, और उसके बाद लगाएंगे बाय और यू के जगह पर लिख देते हैं यू और क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया? इज ए स्टोरी रिटन बाय यू, क्या ये कहानी तुम्हारे द्वारा लिखी गई है? ठीक है जी। दूसरा सेंटेंस देखिए, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है, इसको आप लोग सबको ध्यान से देखिए। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं? यहां देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना, अभी रुक जाइए। दे है सब्जेक्ट, फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है? फुटबॉल को पहले लिखना है और दे को सबसे लास्ट में बाय देम लिख देना, लिखना है ना। फुटबॉल सिंगुलर नंबर इसलिए यहां पर लगा है इज। उसके बाद प्लेइंग था, प्लेइंग के लिए हमने बताया था जहां वर्ब 4 हो वर्ब तो उसे हम वर्ब 3 में चेंज करेंगे, तो उससे पहले क्या लिखना है? बीइंग। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है बीइंग प्लेड। क्या हो गया? इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय देम। एक सेंटेंस और देखिए, डिड ही सिंग ए सॉन्ग। देखिए इसे जो हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? देखिए हमने आपको बताया था जहां पर डिड होता है उसे हम वाज या वेयर में चेंज करते हैं, तो इसे हम चेंज करेंगे। यहां पर रुक जाइए, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए सॉन्ग और सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है हिम, तो हो जाएगा बाय हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। ए सॉन्ग सिंगुलर नंबर है ना, तो इसके लिए आप खुद बताइए वाज होगा या वेयर? वाज। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं वाज, ए सॉन्ग वाज। ठीक है, वाज ए सॉन्ग। उसका सिंग है ना, सिंग का वर्ब 3 क्या होता है?
संग, क्या होता है संग, क्या हो गया, वाज ए सॉन्ग संग बाय हिम, क्या गीत उसके द्वारा गाया गया। ठीक है जी, इस तरीके से हम यस नो क्वेश्चन को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि WH क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे।